को रेक्टिफायर देखना है बच्चा। अब रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे तुम्हारा बच्चा कि डायोड जो है वो क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल करंट देता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा था, दैट इज फॉरवर्ड बाइस बच्चा। फॉरवर्ड बाइस जब तुम्हारा डिवाइस होता है, जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, तब तुम्हारा करंट का कंडक्शन करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है। उसी प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो रेक्टिफायर a device which converts AC into DC is called क्या? रेक्टिफायर। तो वैसा डिवाइस जो AC को तुम्हारा DC में बदल दे उसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is called what? रेक्टिफिकेशन बच्चा। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है सर? तो प्रिंसिपल होगा कि डिवाइस जो है या रेक्टिफायर जो है वो वर्क करता है खाली इट डायोड वर्क्स in forward bias only and not in reverse bias बच्चा। अब देखो इसका वर्किंग क्या है भाई, वर्किंग देख लो। ठीक, अब वर्किंग में ही सारा चीज लिखना है पॉइंट बना के, बात समझना। ठीक, बात समझो। यहां पर कंस्ट्रक्शन भी कर लिए बच्चा। इसमें क्या है तुम्हारा, यहां पर देख सकता है तुम्हारा ये AC इनपुट है बच्चा। यहां पर लिख भी सकता है कि ये क्या हो गया, AC इनपुट, ये AC लिख दो। ठीक, अब देखना यहां पर ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ट्रांसफार्मर बताए थे जो है ना, कॉइल। ठीक, एक ये प्राइमरी कॉइल है बच्चा और ये वाला सेकेंडरी कॉइल है। अब यहां पर खास ध्यान दे सकता है कि यहां पर जो कॉइल का नंबर है बच्चा, इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है बच्चा, है ना। तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर कम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है तुम्हारा, जब स्टेबलाइजर में नीचे हम लोग डाउन कर देते वोल्टेज घटता है ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह इसमें ट्रांसफार्मर में क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज घटाता है बच्चा। क्यों घटाता है उसका रीजन बताते हैं। अब देखो यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, एक कोर लगा दिया, आयरन कोर हो गया बच्चा। यहां पर तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया बच्चा। यहां पर देखो डायोड लगाए हम लोग बच्चा, ये वाला डायोड है, इसका ये वाला पार्ट तुम्हारा जो है ये P है बच्चा। क्या है, P है, और ये वाला N है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये P हो गया, N हो गया बच्चा। यहां पर तुम्हारा लोड है बच्चा, कुछ भी लोड हो सकता है, बल्ब बुल्ब जो भी लगाना है वो लगा दो। यहां पर RL लिखे हुए हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो RL यहीं से हम लोग आउटपुट ऑब्टेन करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर बनाया है ग्राफ, जो तुम्हारा AC अप्लाई किए उसके बाद DC हमको मिल रहा है, वही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इनटू DC। हम लोग चाहते हैं कि DC मिले बच्चा, तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अब ये वाला खाली तुम्हारा जो है वो DC नहीं देगा भाई, ठीक है, खाली इसके लिए तुम्हारा अगर स्मूथ DC चाहिए, स्मूथ DC कहने का मतलब है कि स्टेडी DC चाहिए, कि तुम्हारा करंट जो है वो फिक्स रहे एकदम, तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो बच्चा, तो उसके लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं बच्चा। फिल्टर सर्किट में तुम्हारा होता है कैपेसिटर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। उससे तुम्हारा फिर यहां पर देखो प्योर DC नहीं मिल रहा है, वो सब का बात हम लोग करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? तो रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में बदलता है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं AC से DC में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका प्रिंसिपल क्या है सर? प्रिंसिपल है कि डायोड जो है वो खाली फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है। अब कैसे कैसे काम होगा सो ध्यान देना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली इसको दिक्कत है? अब देखो एक चीज बताओ कि इसका बताए थे तुमको कि तुम्हारा जो डायोड है बच्चा वो 5 वोल्ट का, तुम्हारा 5 वोल्ट तक
तुम्हारा वोल्टेज झेल सकता है, उससे ज्यादा लगाएगी तो जल जाएगा बच्चा, खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ट्रांसफार्मर का यूज किए बच्चा। ट्रांसफार्मर समझ लो कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है बच्चा। यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए क्योंकि वोल्टेज तुम्हारा जो आता है घर में वो 220 वोल्ट का रहता है कि नहीं रहता है? 220 वोल्ट का रहता है वोल्टेज, और हमको चाहिए कितना? 5 वोल्ट ज्यादा से ज्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा बच्चा, सो दैट वोल्टेज घटा सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वोल्टेज घटाएंगे तो इसको कम वोल्टेज मिलेगा और आराम से काम करेगा। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? तो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग क्यों किए? ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो वर्किंग कैसे होगा बच्चा। जब तुम्हारा यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, पहला साइकिल चलाएंगे। एसी तुम्हारा इस तरह से चलता है बच्चा, अल्टरनेटिंग करंट है बच्चा, ठीक है? तो वैसा करंट जो तुम्हारा जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होते जाता है बच्चा, उसको हम लोग एसी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा बच्चा। अब देखना, इससे जब करंट बहेगा, चेंजिंग करंट बहेगा, हम बताए थे तुमको, जब चेंजिंग करंट बनेगा तो तुम्हारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? जिसके कारण तुम्हारा यहां पर एक सेकंड कॉइल रखे तो म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए थे तुम लोगों को बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें तो यहां पर तुम्हारा जो होगा, पहला वाला साइकिल में ये वाला एंड तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा बच्चा, और सेकंड वाला यहां वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला ऊपर वाला अपर वाला तुम्हारा जो पार्ट है उसमें तुम्हारा यहां पर देखना, ये तुम्हारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है? पी वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है बच्चा, है ना? तो इस कंडीशन में तुम्हारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है। जब पी तुम्हारा पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर तुम्हारा पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्टेड हो, इस कंडीशन में तुम्हारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और करंट का कंडक्शन करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो कोई दिक्कत? ठीक, वही सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, during first positive cycle, diode is forward bias, so it conducts electricity and we get impure DC as output, फिगर बी। ठीक, दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल डायोड इज क्या, रिवर्स बायस्ड। लिख लो इतना और बताते। देखो आगे यहां पर लिखे ड्यूरिंग नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस। कैसे सर? यहां पर देखना ध्यान से, नेगेटिव साइकिल जब देंगे बच्चा तो ये नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा करंट चेंज होगा बच्चा, ठीक है? जिसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये वाला एंड तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये वाला एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव तुम्हारा पी टाइप से कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव जो है वो एन टाइप से कनेक्टेड है। जब नेगेटिव पी टाइप से कनेक्टेड हो जाए और पॉजिटिव एन टाइप से कनेक्टेड हो जाए तो ये वाला कंडीशन जो डायोड का होगा वो रिवर्स बायस होगा बच्चा। और रिवर्स बायस में लास्ट क्लास में ही बताएं तुमको कि करंट का कंडक्शन नहीं होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर ड्यूरिंग नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल डायोड इज क्या, रिवर्स बायस, सो नो करंट कंडक्शन takes place and no output is obtained। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर आउटपुट तुम्हारा क्या मिला, देखो यहां पर वेव डायग्राम भी बना दिए बच्चा, ये वेव डायग्राम है। ठीक,
पहला साइकिल में तुम्हारा ये तुम्हारा धीरे धीरे करंट तुम्हारा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीरो से लेके बढ़ते जा रहा है, फिर घटते जा रहा है, लेकिन यहां पर आके जीरो हो गया बच्चा। ध्यान देना कि जैसे ही तुम्हारा करंट बढ़ेगा तो करंट यहां से बढ़ते जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चा, तो ये लोड में भी तुम्हारा करंट क्या होगा, कम होगा बच्चा। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तुम्हारा यहां पर बच्चा, तो आउटपुट में भी जो करंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। यहां मैक्सिमम के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है करंट, इसीलिए आउटपुट भी कम मिलेगा करंट। यहां पर जीरो हो जाएगा, यहां पर इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब करंट जीरो हो गया, उसके बाद यहां पर देखो ये नेगेटिव साइकिल आ गया बच्चा। नेगेटिव साइकिल में तुम्हारा करंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि डायोड क्या है, रिवर्स बायस है बच्चा। तो ये तुम्हारा नेगेटिव साइकिल हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पूरा तुम्हारा आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा बच्चा। जैसे जैसे बढ़ रहा है तुम्हारा आउटपुट करंट भी उतना ही हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेगेटिव साइकिल में तुम्हारा गायब हो गया वेव फॉर्म में, देख रहा है ना? नेगेटिव साइकिल में तुम्हारा क्या हो गया, गायब हो गया, है ना? आगे फिर से तुम्हारा पॉजिटिव साइकिल जब आता है बच्चा, आगे फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर बढ़ेगा करंट तो आउटपुट भी बढ़ेगा बच्चा, फिर घटेगा तुम्हारा करंट तो फिर आउटपुट भी घटेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? वही चीज यहां पर बना है। अच्छा ये वाला तुम्हारा लिख लेना भूल गए, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वाला तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है बच्चा, ठीक है? हाफ वेव में तुम्हारा क्या करेगा कि तुम्हारा एसी तुम्हारा फुल है बच्चा, इसका हाफ पोर्शन को ही रेक्टिफाई कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी आधा नेगेटिव वाला तुम्हारा क्या कर देगा, काट देगा बच्चा। तो बच्चा का चीज तुम्हारा हाफ तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब आधा एसी को तुम्हारा मिलेगा तुम्हारा आउटपुट में। बात समझ में आ रहा है? फुल एसी नहीं मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसका डिसएडवांटेज है सर, क्या डिसएडवांटेज है कि देखो पहला डिसएडवांटेज इसका यहां पर लिख लेना तुम्हारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है सर कि पहला चीज तुम्हारा ये तुम्हारा आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस। आउटपुट क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या फिर लिख दो डिसकंटिन्यूअस है बच्चा, है ना? अरे आधा यहां मिला फिर यहां पर छोड़ दिया फिर आधा, ठीक है? तो डिसकंटिन्यूअस है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस। और इसका इफिशियंसी कितना होता है सर, 40.6% ओनली, ठीक है? मतलब कहने का समझ रहा है, मतलब है कि एसी फुल हम लोग अप्लाई किए और हमको मिल रहा है कितना, उसका 40.6% ओनली बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आउटपुट में 40.6% मिल रहा है, तो सर आधा मिलना चाहिए, लेकिन 10% कहां लॉस हो गया? 10% का लॉस हो गया तुम्हारा नॉइज वगैरह जो होता है बच्चा, या सर्किट में हीट एनर्जी का लॉस होता है ना, तो उसमें हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा तुम्हारा आउटपुट डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा दूसरा देखना कि ये प्योर डीसी नहीं है, आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी बच्चा, है क्या? आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी। कैसे सर प्योर डीसी नहीं है? अरे देख रहा है कि तुम्हारा ये पल्सेटिंग है बच्चा, है ना? पल्सेटिंग हैविंग क्या, एसी कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब देखो बच्चा कि यहां पर आउटपुट हमको चाहिए था पूरा का पूरा इस तरह से, ताकि मैग्नीट्यूड फिक्स रहे बच्चा, ठीक है? तो यहां पर देखना ध्यान से कि ये तुम्हारा चेंज हो रहा है ना? तो इधर भी तुम्हारा देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है बच्चा। तो इसका मतलब आउटपुट डीसी तुम्हारा है लेकिन इम्प्योर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन देख रहा है कि तुम्हारा पॉजिटिव वाला मिल रहा है, ठीक है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? डीसी में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। डीसी किसको बोलते हैं? या तुम्हारा क्या हो कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो और तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा क्या हो, चेंज नहीं हो। मैग्नीट्यूड हम लोग फिक्स चाहते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा चेंज हो रहा है सर। यहां पर जैसे जैसे चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है करंट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्शन तुम्हारा नहीं बदल रहा है, एक चीज मिल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड हमको क्या करना है, फिक्स करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स तो मिल नहीं रहा है सर। तो इसीलिए ये प्योर डीसी नहीं मिला हमको। तो प्योर डीसी के लिए क्या करेंगे सर, फिल्टर सर्किट लगाते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो चीज तुमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है अभी, फिल्टर सर्किट वाला, ठीक है? तो ये वाला तुम्हारा क्या है, ये इम्प्योर डीसी है, इसमें तुम्हारा एसी कंपोनेंट होता है। एसी कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है इसमें भी चेंज हो रहा है बच्चा, इसीलिए ये प्योर डीसी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत है? इसका एफिशिएंसी तुम्हारा मात्र 40.6% है। नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है? यहां इधर वाला मिटा देते हैं और यहां पर देखना तुम्हारा आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना हो जाएगा। आउटपुट हो गया ये भाई, ये आउटपुट, ठीक। अच्छा ये देखना, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। यहां पर ये फिगर ए दे देना,
और ये वाला फिगर बी दे देना बच्चा, फिगर बी। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज, तो लिख देते हैं आईडीसी बच्चा, सॉरी VDC इसको लिखते हैं। अच्छा हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू IR, तो IDC हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा RL, यही वाला तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कनेक्ट किए हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा IDC क्या होता है, IDC होता है तुम्हारा कितना, I नॉट बाय पाई, ये तुम्हारा AC में पढ़ाए थे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, I नॉट बाय पाई। तो VDC कितना हो जाएगा सर, VDC हो जाएगा I नॉट बाय पाई इंटू RL बच्चा, ये तुम्हारा लिख लेने का, ठीक है लिखो। देखो दूसरा देखते बच्चा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा सर, दोनों हाफ जो एसी का होगा बच्चा, एसी का दोनों हाफ जो है उसको रेक्टिफाई कर देगा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में खाली लिख लेना इतना कि इट रेक्टिफाइज बोथ halves of AC इंटू क्या DC, ये एक लाइन लिख लो, ठीक है। अच्छा वर्किंग क्या है सर, तो इसका वर्किंग देख लेना, वर्किंग समझ लो, वर्किंग में क्या होगा, तो वर्किंग में देखना बच्चा, यहां पर बता दे रहे पहले समझ लो, ठीक है। वर्किंग में क्या करना है हमको, वर्किंग में तुम्हारा यहां पर ध्यान देना, एसी इधर अप्लाई किए बच्चा, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा और पहला वाला तुम्हारा जो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पहला वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है ये वाला तुम्हारा सेकेंडरी का ये इंड तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला इंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चा। अब ये पॉजिटिव है तो ये वाला डायोड, इसको डायोड D1 बोले बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये वाला डायोड D2 हो गया। RL हम लोग RL जो है ये आउटपुट है बच्चा, आउटपुट तुम्हारा हाफ वेव में यहां ऑब्टेन करते थे, यहां पर बीच में होगा बच्चा, इसको बोलते हैं सेंटर टाइप तुम्हारा ट्रांसफार्मर, जिसमें आउटपुट क्या होगा, सेंटर पर तुम्हारा होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर देखो आउटपुट यहां पर लेंगे हम लोग बच्चा, निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहां तक बोलो। तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया नेगेटिव बच्चा, तो यहां पर तुम दे सकता है P पॉजिटिव से कनेक्टेड है बच्चा और N इधर से तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्टेड है बच्चा, है ना। तो इसमें तुम्हारा ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। लेकिन नीचे वाला देखो तो ये वाला जो है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, P टाइप है ना, P टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये वाला तुम्हारा इधर से पॉजिटिव से कनेक्टेड है बच्चा। तो ये वाला डायोड तुम्हारा सिंस P तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसीलिए ये वाला डायोड क्या है, रिवर्स बायस है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये रिवर्स बायस है और ये वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया पहला वाला केस में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फॉरवर्ड बायस में तुम्हारा ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और ये नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला वाला तुम्हारा जब तुम्हारा फर्स्ट साइकिल होगा एसी का तो उसमें कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला और यहां पर मिलेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये दूसरा जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा बच्चा, इसमें देखना कि ये वाला ऊपर वाला एंड जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चा और ये वाला नीचे वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव वाला तुम्हारा P से कनेक्टेड होगा बच्चा, ये पहला वाला डायोड के लिए, और पॉजिटिव से तुम्हारा N वाला कनेक्टेड होगा। जब P टाइप तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्टेड हो और N टाइप तुम्हारा पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो इस कंडीशन में डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस होता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला डायोड जो होगा यहां पर वो रिवर्स बायस में होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा डायोड देखो, दूसरा डायोड में ये पॉजिटिव P से कनेक्टेड है बच्चा और इसका N जो है वो N जो N टाइप है बच्चा वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो पहला वाला में, तो पहला वाला हाफ साइकिल में ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस था, ये वाला रिवर्स बायस था, तो इधर करंट कंडक्ट हो रहा था, इधर करंट कंडक्ट नहीं हो रहा था बच्चा, ठीक है। दूसरा वाला तुम्हारा हाफ साइकिल में, तुम्हारा दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव में ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला रिवर्स बायस हो जाएगा बच्चा। तो इसमें करंट का कंडक्शन होगा, तो दोनों हाफ साइकिल में हमको करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डीसी मिलेगा ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए हाफ साइकिल में यहां पर देखो दूसरा हाफ साइकिल में एक करंट फिर से मिला है बच्चा, फिर तुम्हारा पॉजिटिव में फिर नेगेटिव जाएगा तो फिर मिलेगा हमको बच्चा। सिंस तुम्हारा यहां पर देखना करंट जो है वो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा बच्चा। पहले पॉजिटिव था ना, यहां पर पॉजिटिव ये वाला तुम्हारा कंडक्ट कर रहा था, पहले पॉजिटिव था भाई, पहला वाला हाफ साइकिल
में, तो ये पॉजिटिव, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तुम्हारा क्या जाता है, करंट जाता है बच्चा। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे 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 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखना, यहां पर तुम्हारा दूसरा हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखना, आउटपुट जो मिलेगा बच्चा, आउटपुट में जो करंट का डायरेक्शन होगा इधर ही होगा, और यहां पर भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में, आउटपुट में तुम्हारा डायरेक्शन करंट का क्या हो रहा है, सेम सेम मिल रहा है। इसीलिए तुम्हारा आउटपुट क्या है, सेम सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। आउटपुट डीसी हमको चाहिए, डीसी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा बच्चा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, हमको मैग्नीट्यूड चेंज अगर कराना है, मैग्नीट्यूड ये चेंज हो रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगा के तुम्हारा क्या कर देंगे, आउटपुट सीधा सीधा मैग्नीट्यूड बगैर मैग्नीट्यूड चेंज वाला मिल जाएगा हमको। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? यही सब सारा चीज तुमको क्या कर देना है, लिख देना भाई, ठीक है। तो यहां पर देख लो, पहला ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बाइस, ये फेसबुक मत समझ लेना यार, एंड D2 इज रिवर्स बायस बच्चा, ठीक। D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये रिवर्स बायस हो गया। सो करंट फ्लोज थ्रू D1 only and not through D2, ठीक। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा हाफ साइकिल ड्यूरिंग नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल D1 इज क्या, बोलो? D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस बच्चा, है ना। D2 इज फॉरवर्ड बायस। सो D2 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी but not D1. In this way we get full wave of AC rectified as shown in figure क्या बी, ठीक। ये चीज लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम्हारा एडवांटेज ही एडवांटेज है सर। क्या एडवांटेज है? पहला चीज यहां पर एडवांटेज इसका लिख लेना। एडवांटेज क्या है कि आउटपुट जो है वो तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बच्चा, है ना। आउटपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा बच्चा। आउटपुट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इफिशियंसी कितना इसका हो जाएगा, दुगना हो जाएगा बच्चा। जितना हम लोग को मिल रहा था ना हाफ वेव में, इसमें तुम्हारा इफिशियंसी हो जाएगा 81.2, ठीक है। 40.6 था, उसको दुगना करेंगे तो इतना मिलेगा, 81.2% का मिल रहा है बच्चा। अच्छा, इसका हाउएवर तुम्हारा इसका एक डिसएडवांटेज है कि अभी भी तुम्हारा डीसी जो है वो प्योर नहीं है, डीसी इज नॉट प्योर। चलो लिख लो इसको, डिसएडवांटेज है इसका। देखो, इसका आउटपुट डीसी वोल्टेज देख लेते हैं बच्चा। आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा सर? तो आउटपुट डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग लिखेंगे VDC। VDC इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, IDC इंटू RL बच्चा। बट IDC जो होता है तुम्हारा फुल वेव में, वो IDC होता है मीन वैल्यू तुम्हारा बच्चा, मीन वैल्यू ऑफ करंट तुम्हारा। तो ये होता है 2I0/π, ठीक है। और इसी को बैठा देगा तो VDC तुम्हारा कितना निकलने वाला है, 2I0/π इंटू RL बच्चा। ये लिख लेना, ठीक।